प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, खेत में बोया हुआ कोई कोई बीज भले ही अंकुरित ना हो, मगर जीवन में किया हुआ एक भी सत्य कर्म का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिस प्रकार खेत में बीज बोते हैं तो कोई कोई अंकुरित नहीं होता है, उसी प्रकार जीवन में जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है, सत्य से जुड़ाव रखता है और सत्य के लिए जीता है, उसका किया हुआ एक भी कर्म का बीज उसे सच्चाई की तरफ लेके जाता है, उसे सत्यता की तरफ लेके जाता है कि ईश्वर हर एक व्यक्ति के अंदर परिपूर्ण है, हर एक व्यक्ति के मार्ग को निर्देशित करता है। मगर मनुष्य का मन संसार में आसक्त होने के कारण कभी भी चिंताएं, क्रोध, अहंकार, दंभ में फंस जाता है। यही तो मानव की नियति है। अब अपने कर्म शुद्ध रखिए, अपना जीवन शुद्ध रखिए, तभी जाके आपको मन को शांति प्राप्त होगा, तभी आपका चित्त प्रसन्न रहेगा कि क्या हुआ कर्म ही हमें सुख और दुख के रूप में मिलता है। हर एक प्राणी कर्म के लिए विवश है, क्योंकि प्राणी को भगवान ने भूख और प्यास दी है और ये भूख और प्यास ही हमें कर्म करवाता है। अगर उसके लिए आप सत्य से जिए, सच्चाई से जिए, सत्य कर्म करके अपना जीवन यापना किए, तो आपका सुखद जीवन का कारण बनता है। और उसके लिए और आप गलत कर्म किए, गलत आचरण किए और गलत संग किए तो आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है और आपको दुखी करता ही है। आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश को दुखी करता है। अगर ये सबसे परे होना है ना प्यारे, तो अपने अंतर आत्मा की प्रेरणा सुनिए, क्योंकि अंतर आत्मा हर एक प्राणी को प्रेरणा देता है। हम सुनते नहीं हैं उनकी बात, हम अपने मन की चलते हैं, इसके लिए हम दुखी रहते हैं। अगर आप मन का ना चलकर अंतर आत्मा की आवाज सुनकर जीना शुरू करते हैं तो आपको सहज ही आनंद होता है। ये शरीर, ये संसार एक दिन सब स्वतः ही छूट जाता है। क्या हम बचपन छोड़ते हैं? क्या हम जवानी छोड़ते हैं? स्वतः छूट जाता है। क्या हम बुढ़ापा छोड़ते? नहीं प्यारे, ये सब स्वतः छूटता है। ये जीवन का चक्र है। आज हम सुख दुख भोग रहे हैं, कल हमारे बच्चे की बारी है, कल उनके बच्चे का। इस सृष्टि का चक्र ही ऐसा है जो चलता रहता है, कभी नहीं रुकता प्यारे। इसलिए अपने स्वरूप को जानकर अपने आप को मुक्त करिए इस संसार से, नहीं तो हर घड़ी संसार में सुख और दुख का थप्पड़ लगता है। कल्याण वस्तु शांतन भवतु। शेयर करिए। शुक्रिया।